दो बातें आपने कही। पहले मैं रामपुर रायगट्टी के पुल के विषय में आपको बता दूं। देखिए, हम सब जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं। अब श्रेय लेने की होड़ में चाहे वो उमेश भाई हो और चाहे वो सजाद भाई हैं, अगर श्रेय लेना ही वो उचित समझते हैं तो मुझे लगता है ये इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी प्रेस के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा तो मैं इस पर कोई श्रेय नहीं लूंगा। मैं धन्यवाद जरूर करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपने इस कार्य को शुरू किया। और इस प्रकार की हल्की राजनीति करना मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से सजाद भाई की अगर हम बात करें तो सजाद भाई क्या करते हैं कि 3 महीने तो चुप रहते हैं। 3 महीने बाद जब एक सत्र होता है तो घर का एक चिट्ठा बना करके उसे याद करके जाते हैं और वहां बोल देते हैं। उसके बाद आपने बताओ, पिछली बार उन्होंने ये कहा था कि पहाड़ प्लेन, और अब जो सत्र आया, क्या इस दौरान उन्होंने एक प्रेस की? क्या इस दौरान उन्होंने एक बार पहाड़ प्लेन का मुद्दा उठाया? क्या उन्होंने इस पर कोई धरना किया? क्या इस पर उन्होंने कोई बाइट दी, कोई प्रदर्शन किया? नहीं। महज और महज मैं विधायकों को देख रहा हूं। अब मैं सबके नाम इसलिए लूंगा कि विवाद हो जाएगा, लेकिन मैं लक्सर में बैठा हूं इसलिए मैं सजाद भाई का नाम ले रहा हूं कि सजाद भाई, ये इस तरह से नहीं चलेगी राजनीति कि 6 महीने चुप बैठो और एक प्रश्न वहां पे जाके पढ़ के उसकी वीडियो बनवा लो और वीडियो जारी करके कहोगे जी देखो मैं लक्सर की आवाज उठा रहा हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा। काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। देखो, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई छोटी उम्र का आदमी आपको सिखाना चाह रहा है तो सीख लो। मैं तो बच्चों से भी सीख लेता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं काम सीखो कि काम होंगे कैसे। पहले आप ये समझो कि विधायक का कार्य क्या है। आप अगर गली और सड़क और नाली बनाने को ही विधायक का कार्य समझते हैं तो आप अभी गलतफहमी में हैं। मैंने इनका अभिभाषण सुना है सत्र में, और उनके अलावा मैंने बहुत सारे विधायकों का अभिभाषण सुना जो मुझे लगता है कि ओछी राजनीति का एक उदाहरण है। सिर्फ सत्र में जाकर के एक वीडियो बनवा लेना और उसके बाद सो जाना। अब मैं आपको भी बता रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं कि अब सजाद भाई सो जाएंगे उस पर जो उन्होंने कहा ना कि एक आंदोलन और करना पड़ेगा। सजाद भाई, आप आंदोलन करो, मैं आपके साथ हूं। मैं आपको सबसे बड़ी माला पहनाऊंगा। देखो, अगर आप पहाड़ प्लेन के पे एक जरा तुम आंदोलन करके दिखा दो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। पिछले दिनों तो पहले तो ये क्लियर करें कि कौन सी पार्टी में है, किसी पार्टी में है या नहीं है, ये निर्दलीय है। क्योंकि जिस सत्र में वो अभी गए, उस सत्र में विपक्ष द्वारा बजट पर प्रश्न चिन्ह लगाया और महज सिर्फ एक विधायक ऐसे थे जिन्होंने कहा जी बहुत अच्छा बजट है, पहले बजट को पढ़ तो लो, उसमें कमी तब निकालना। अरे भाई, तुम पहले ये क्लियर करो कि तुम किसकी तरफ हो। पहले तुम क्लियर तो करो तुम हो किसकी तरफ भाई, तब बात करना आगे। तो मेरा ये कहना है कि कभी इधर कभी उधर से काम नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर राज्य सरकार का वो वृत्त है, ये हमारे सामने है। इसका कोई भी राजनीतिकरण करने के लिए ये कहे जी मैंने करा दिया, ये गलत बात है। क्योंकि अभी तो वो जो सिडकुल वाली बात है, आप सब जानते हैं, सिडकुल पे भी दावे हो रहे हैं। कोई कह रहा मैंने कराया, चैंपियन साहब कह रहे मैंने कराया था। तो मैं तभी कह रहा हूं ये काम इसलिए रुके हैं कि इसके कार्यकाल में कराया तो वो कहेगा मैंने कराया, उसके कार्यकाल में कराया तो वो कहेगा मैंने कराया। इसलिए मैं क्लियर कह रहा हूं जनता के सामने, राज्य सरकार का कार्य है, राज्य सरकार अपना कार्य करे और राज्य सरकार को हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इस पर इस तरह की ओछी राजनीति ना सजाद भाई करे, ना उमेश भाई करे और ना चैंपियन जी करे। मैं तीनों को कह रहा हूं। एक और सवाल।